प्यारे छात्रों, आपका केडीपी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आंग्ल सिख युद्ध के बारे में। इससे पहले पंजाब में जो भी सिख गुरु हुए वो सिखों को बढ़ावा के लिए प्रयास किए, लेकिन असफल रहे। जम्मू कश्मीर के एक निवासी लक्ष्मण देव, जिनका मूल नाम था, वो गुरु गोविंद सिंह के शिष्य थे। उन्हें वे गुरु बख्श के नाम से पुकारते थे, जिन्हें बंदा बहादुर भी कहा गया, जैसा कि हम बोर्ड पे देखते हैं। बंदा बहादुर 1708 से 16 तक, निवास जम्मू कश्मीर, बचपन का नाम लक्ष्मण देव, गुरु गोविंद सिंह इन्हें गुरु बख्श सिंह के नाम से पुकारते थे। बंदा बहादुर जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो धार्मिक पक्ष को छोड़कर राजनीतिक पक्ष में आए। इन्होंने पंजाब के छोटे छोटे किसानों को एकत्रित करके एक संघ बनाया और 8 वर्ष तक मुगल काल से संघर्ष करते रहे। इसके बाद 1716 ईस्वी में फर्रुख सियर, जो कि मुगल काल के शासक थे, उन्होंने इसे फांसी पर लटका दिया। उसके बाद सिख 12 मिसल में बट गया। 12 मिसल यानी 12 डिवीजन कह सकते हैं। इन मिसल में से 5 मिसल बहुत ही शक्तिशाली रहा, जिसमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली भंगी मिसल था। उसके बाद अहुलवालिया, सुकरचकिया, कन्हैया मिसल, नकई मिसल, ये सभी मिसल बहुत शक्तिशाली थे। भंगी मिसल का अमृतसर पर अधिकार था। उसमें से सुकरचकिया मिसल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहा है। 1761 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था, जिसे हम पानीपत के तृतीय युद्ध के नाम से जानते हैं। आइए उसे बोर्ड पे थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच युद्ध होता है। इसमें मराठों का पराजय हो जाता है, अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। फिर से रिकॉल कर लेते हैं। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है, मराठे हार जाते हैं। उसी के बाद सुकरचकिया मिसल, जो कि आपको दिख रहा होगा, सुकरचकिया मिसल में रणजीत सिंह बहुत ही योग्य शासक निकले, जिनके पिता का नाम महासिंह था। और इनके पिता का जो मृत्यु हो जाता है जल्दी, ये जब 12 वर्ष के थे। इनकी माता और लखपत राय के सहायता से शासन चलता है। जैसे रणजीत सिंह वयस्क होते हैं, उसी टाइम पीरियड की बात है। अफगान का शासक जमान शाह इनके विरुद्ध युद्ध की घोषणा करता है, लेकिन डटकर रणजीत सिंह ने सामना किया और अमृतसर से हो करके इसे चिनाब नदी होते हुए खदेड़ देते हैं और चिनाब नदी में इसके 12 तोप गिर जाता है। लेकिन हमारे रणजीत सिंह का हृदय देखिए, वो क्या करते हैं कि 12 तोपों को जमान शाह को वापस भिजवा देते हैं, जिससे खुश होकर जमान शाह इन्हें लाहौर पर अधिकार दे दिया। अब इन्होंने लाहौर को आर्थिक राजधानी बनाया और धार्मिक राजधानी अमृतसर को। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। थोड़ा सा हम हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है और इनके उत्तराधिकारी में
अहुलवालिया और ऐसे करके कुछ मिसल आगे आते हैं, जिसमें से खड़क सिंह कुछ समय तक कार्य करते हैं और उसके बाद दिलीप सिंह आ जाते हैं। अब यहाँ दिलीप सिंह बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इनका इसमें, क्योंकि इन्हीं के पीरियड में दोनों सिख युद्ध होता है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में महारानी जिंदल के महत्वाकांक्षा का परिणाम था, जिसमें होता क्या है, एक भैरोवाल की संधि होती है और लाहौर की संधि होती है। आइए इसमें देख लेते हैं। ये रणजीत सिंह की मृत्यु हुई, ये डेट बच्चों याद रखेंगे 1839 ईस्वी। उसके बाद दिलीप सिंह, उसके बाद ये जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हो रहा है, इसका डेट थोड़ा सा याद रखेंगे कि 45-46, यानी 1845 और 46। और आप इस संधि को भी देख सकते हैं, जैसा कि हम पहले ही बता दिए हैं, लाहौर की संधि और भैरोवाल की संधि। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें लॉर्ड डलहौजी, जैसा कि आप जानते होंगे, राज्य हड़प नीति अपनाया था और उसी हड़प नीति के चलते उसने पंजाब को भी अंग्रेजी राज्य में मिलाने में सफल रहा 1849 ईस्वी में। तभी ये द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हो जाता है और दिलीप सिंह और जिंदल को लंदन भेज दिया जाता है। जो रणजीत सिंह को, उस समय की बात है, थोड़ा सा पीछे आते हैं, रणजीत सिंह को एक अफगान का शासक या ईरान का अमीर भी बोल सकते हैं उसे, उसने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट किया था, जिसके बदले उन्होंने उसे कश्मीर पर संरक्षण भी दिया था। तो वही कोहिनूर हीरा दिलीप सिंह लेकर महारानी विक्टोरिया को भेंट कर देते हैं इंग्लैंड में, और 40,000 मासिक पर इन्हें वहां भेज दिया जाता है। ऐसे ही धमाकेदार नोट्स पाने के लिए, कम समय में अच्छा कंटेंट पाने के लिए, बिना समय बर्बाद करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और समझ में आए तो बेल आइकन दबाइए।